कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सभी पढ़ेंगे आगे वाले प्रश्न। पहले हम प्रश्न कर चुके हैं। अब 18 से हम प्रश्न करेंगे। इन द भगवत गीता व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ लीडर्स एक्शन। एक नेता के कार्य का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। नेता के कार्यों का केंद्र बिंदु होना चाहिए कर्तव्य का पालन करना बिना किसी लगाव के, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कि हमें बिना फल की चिंता के हमें कर्म करने चाहिए। हाउ डज द भगवत गीता रिकमेंड ओवरकमिंग फियर। भय को कैसे दूर करने की सलाह दी जाती है। नॉलेज और आत्म जागरूकता के साथ ही हम इसका सामना कर सकते हैं। इसके लिए यही परम आवश्यक है। जब हमारी सेल्फ अवेयरनेस होगी और नॉलेज होगी तो हम किसी भी डर का सामना इजीली कर सकते हैं। व्हाट डज द भगवत गीता एम्फेसाइज अबाउट अ लीडर्स विजन। भगवत गीता एक नेता के दृष्टिकोण के बारे में क्या जोर देती है। तो एक नेता का दृष्टिकोण भगवत गीता के अनुसार कैसा होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, धर्म के अनुरूप होना चाहिए और दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक जो चले ऐसा विजन होना चाहिए, जो जो लॉन्ग टर्म गोल्स को कंप्लीट कर सके। इस तरह का विजन है वो एक नेता को अपनाना चाहिए। इन द भगवत गीता व्हाट इज अ लीडर्स अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट। भगवत गीता में एक नेता का संघर्षों के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो नेता को हमेशा संघर्षों को कामली शांत पूर्वक और धर्म के अनुरूप तरीके अ, से उसे खत्म करना चाहिए। उन्हें हल करने के लिए आक्रामकता का उपयोग नहीं करना चाहिए। ना ही संघर्षों से पूरी तरह बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि संघर्षों को शांत पूर्वक खत्म कर दिया जाए। द भगवत गीता एडवोकेट्स फॉर विच टाइप ऑफ मोटिवेशन। भगवत गीता मुख्यतः आंतरिक संतोष और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से प्रेरणा का समर्थन करती है, जिससे हमें आंतरिक संतोष मिले और जो निस्वार्थ भाव से जो हम कार्य करते हैं उससे जो हमें प्रेरणा मिलती है वही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। भगवत गीता के अनुसार एक नेता के लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है। भगवत गीता के अनुसार सबसे बड़ी संपत्ति है एक नेता के लिए नॉलेज और सेल्फ कंट्रोल। जब उसके पास नॉलेज है और अपने आप पर नियंत्रण है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, तो वो किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकता है। हाउ डज द भगवत गीता सजेस्ट मैनेजिंग ईगो इन लीडरशिप। ईगो के लिए भगवत गीता क्या करने की सलाह देती है कि इसका उपयोग सम्मान प्राप्त करने के लिए करें, इससे निर्णयों को मार्गदर्शन करने दें, इसे नियंत्रण में रखें ताकि टकराव से बचा जा सके। इन भगवत गीता व्हाट इज सेड टू कॉज बर्नआउट इन लीडरशिप। भगवत गीता के अनुसार नेतृत्व में हमेशा हताशा और तनाव का कारण क्या बताया गया है। हताशा और तनाव का कारण होता है समय प्रबंधन की कमी। जब तक समय प्रबंधन की कमी से ज्यादा बड़ा कारण होता है सफलता और परिणामों से लगाव। हमें अगर हम फल की चिंता से कोई भी कार्य करते हैं तो हमेशा हमें एक स्ट्रेस रहता है, इसलिए हमेशा कर्म करना चाहिए हमें और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सफलता और परिणामों से लगा अगर हम रखेंगे तो हमेशा हमें तनाव और हताशा ही मिलेगी। वॉट डज द भगवत गीता से अबाउट द रोल ऑफ विजडम इन लीडरशिप। विजडम के बारे में भगवत गीता कहती है कि जो अनुभव की तुलना में ज्ञान द्वितक है, ऐसा नहीं है। तीव्र गति वाले वातावरण में ज्ञान आवश्यक है, ऐसा भी नहीं है। धर्म पूर्ण निर्णय लेने के लिए ज्ञान आवश्यक है। हाँ, ये सही है कि अगर हमें धर्म पूर्वक निर्णय लेने हैं तो उसके लिए जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम धर्म की नॉलेज नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हमें पता नहीं है, तब तक जो निर्णय है वो सही नहीं होते हैं। तो इसलिए ज्ञान उसके लिए जरूरी है। द भगवत गीता एडवाइज लीडर्स टू कि भगवत गीता नेताओं को यह सलाह देती है कि नैतिकता के आधार पर सोच समझकर हमें जोखिम लेना चाहिए। टेक कैलकुलेटेड रिस्क बेस्ड ऑन एथिक्स। नैतिकता के आधार पर पहले नैतिकता धर्म
के आधार पर, आधार को देखकर फिर हमें जोखिम की तरफ बढ़ना चाहिए। भगवत गीता नेतृत्व में एक साथ कई काम करने के बारे में क्या कहती है? अगर हम कोई कई काम एक साथ करते हैं तो ध्यान भटक जाता है, तो इसीलिए भगवत गीता कहती है कि जब भी कोई लीडरशिप कर रहे हैं आप, तो कोई भी काम जब कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही काम पे हमें फोकस करना चाहिए, बजाय बहुत सारे काम करने से, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं उससे ध्यान बिखरता है और अप्रभावी बनाता है, ध्यान को बिखेरता है और वो अप्रभावी बनाता है। इन द भगवत गीता, हाउ शुड लीडर्स डील विद फेलियर्स? भगवत गीता में कहा गया है कि अगर फेल असफलता का सामना करने पर हमें दुखी होने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए, सहजता के साथ हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और हमें उसे सीखना चाहिए कि हमने क्या गलती की है, और अगली बार हम क्या करें जिससे हमें सफलता मिल जाए, बजाय हताश होने के। व्हाट इज द कृष्णास व्यू ऑन मटेरियल सक्सेस इन लीडरशिप? कृष्ण का नेतृत्व में भौतिक सफलता के बारे में क्या दृष्टिकोण है? कि यह अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद आती है। पहले हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फिर भौतिक सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो कर्म है वो प्रधान है, बजाय फल के। कर्तव्य पूर्ण करने के बाद हमें भौतिक सफलता अवश्य मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू द भगवत गीता, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन action with the undetachment? Action without detachment leads to peace. Detachment should come after the action. Action with detachment brings true fulfillment. Fulfillment. Detachment makes actions unnecessary. एक्शन विदाउट डिटैचमेंट लीड्स टू पीस। और कोई भी कार्य बिना डिटैचमेंट के, बिना किसी इच्छाओं उच्च इच्छाओं के किया जाता है, तो उससे हमें शांति की प्राप्ति होती है। तो हमें जब भी कोई कार्य करें तो हम ये ना सोचे कि हमें इसमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, कोई डिटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, आशा नहीं रखनी चाहिए। बस हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, तभी हमें शांति मिलेगी और हम अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप these questions will help you in exams. Thank you.